हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम दाई हाउ को देखते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए युहाओ मन में कहता है, मुझे जिस बंदे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है वो यह है। चलो अभी के लिए इस चीज को जाने देते हैं, क्योंकि अगर यह मिशन फेल होता है तो डोंगर भी मेरे साथ यहाँ पे मारी जाएगी और ड्यूक व्हाइट टाइगर को मारने के लिए दुश्मन को सबसे पहले एक जाल बिछाने की जरूरत होगी। और अगर सच में हम दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं तो सिर्फ हमारी खुद की पावर के दम पे व्हाइट टाइगर ड्यूक को बचाना नामुमकिन होगा और सिर्फ दुश्मन के ही ट्रैप्स को अवॉइड करके हम यहाँ से बच के जा सकते हैं। जिसके बाद युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है, डक व्हाइट टाइगर तो इस चीज को सुन के काफी हैरान होता है और ये मन ही मन में कहता है, आखिर ये कौन है जो डायरेक्टली टेलीपैथी का इस्तेमाल करके मुझसे बात कर रहा है, और आखिर मेरे सबॉर्डिनेट्स के बीच में ये बंदा कहाँ से आया। और तभी अचानक से युहाओ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करने लगता है। और युहाओ की खतरनाक सोल रिंग्स को देख के दाई ह्यूबन और सारे सैनिक काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इन सभी को ही युहाओ के पास 9 सोल रिंग्स दिख रही होती है, जिनमें से एक सोल रिंग तो 1 लाख ईयर ओल्ड होती है। और इसी वजह से यहाँ के सभी घोड़े काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। और इस वजह से दाई हुआ इससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जिस पर युहाओ सभी से कहता है, सभी लोग मूव मत करो और अलर्ट रहो। और इसे देख के दाईहू भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है, आखिर ये कौन है और आखिर में मैं अचानक से इसे याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि इसका चेहरा तो काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। और तभी दाई हाउ आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो और क्या वो तुम ही हो जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर युहाओ कहता है, हाँ मैं एक स्पिरिचुअल सोल मास्टर हूँ और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हमारे आगे खतरा है, इसलिए ही मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करके आपको आगाह किया है। और तभी दाई हाउ सभी को ऑर्डर देता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो। और इस वजह से युहाओ भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं सही हूँ या गलत, पर कुछ भी क्यों ना हो लेकिन ये लोग सबसे पहले मुझे पकड़ के सवाल जवाब ही करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर्स अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए युहाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और दाई हुआ कहता है, आखिर तुम कौन हो। जिस पर युहाओ कहता है, तुम्हें इस चीज की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, और अभी के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि मेरे तुम्हारे प्रति कोई भी बुरे इरादे नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर में क्यों तुम्हारे व्हाइट टाइगर गार्ड ट्रूप्स में से एक होता। और वैसे भी मेरा तुम्हारे साथ काफी पुराना लेना देना है, जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। और क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल पावर को मास्टर कर रखा है, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे आगे खतरा है, इसलिए जल्दी लौट आना देरी होने से पहले। और युहाओ को ऐसा करता देख दाई ह्यूबन भी काफी हैरान परेशान होता है और मन में कहता है, ये बंदा सच में लोगों को बुली करने में काफी ज्यादा अच्छा है, और इसने ऐसा ही तो हमारे साथ पहले भी किया है ना। और फिर यो ड्यूक को आगाह करते हुए कहता है, जब आप लौट के आ रहे होंगे तब आप अपने आसपास के एरिया पे काफी ध्यान देना, इस तरीके से साइक क्रिटिकल मोमेंट पे आपकी जान बच सकती है। जिस पर दाई हुआ कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर युहाओ कहता है, जल्दी कीजिए और यहाँ से चले जाए, मैं आपके लिए समय निकालता हूँ। जिस पर दाई ह्यूबन कहता है, हुआ युहाओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा समय निकालने में। और इसकी इस बात को सुनकर युहाओ भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है, क्या ये नहीं जानता है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। लेकिन तभी युहाओ इसे इग्नोर मार के यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई हुआ कहता है, आखिर मुझे मालूम कैसे चलेगा अगर ये कोई ट्रैप नहीं हुआ तो, और आखिर क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहिए। जिसका युहाओ कोई भी जवाब नहीं देता है और ये तुरंत ही अपनी थर्ड आई की पावर को इस्तेमाल करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग को आसमान की तरफ रिलीज करता है। और इस बीइंग को आसमान की तरफ जाता देख दाई हाउ भी काफी ज्यादा हैरान होता है, मन में कहता है, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इससे मालूम पड़ता है कि यह वास्तव में एक एक्सपर्ट है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से बिजलियाँ कड़कने लगती हैं और इस वजह से युहाओ को कुछ मालूम पड़ता है और यह काफी घबरा जाता है और ये हड़बड़ी में कहता है, ये काफी बुरी बात है कि उन्हें हमारे बारे में मालूम है और हमारे हर एक मूव पे दुश्मन की नजर टिकी है, इसलिए सभी को ऑर्डर दो जल्दी से पीछे हटने के लिए। और इस चीज को सुनकर दाई हुआ भी काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही ऑर्डर देते हुए कहता है, सारी स्क्वाड पीछे हटो और जल्दी से जल्दी मिलिट्री कैंप लौट जाओ। और तभी इनकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है
और तभी युहाओ इसे कुछ देता है तो दाई हुआ कहता है आखिर ये क्या है। और तभी हम आसमान के अंदर काफी सारे अटैक्स को देखते हैं जो कि इन्हीं लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। और इन्हें देख के युहाओ कहता है ये निश्चित रूप से हमारे दुश्मन के ही अटैक हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। और इन सारे ही अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए काफी सारे अटैक्स इस तरफ से भी रिलीज किए जाते हैं। इन्हें देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है और यह कहता है ये तो इंटरसेप्टर्स हैं और वाकई में स्टारलर का रिस्पांस तो काफी अच्छा है। और हम देखते हैं कि आसमान के अंदर ये अटैक ब्लास्ट होके खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये अटैक तब भी नहीं रोकते हैं और ये आगे बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है क्योंकि इन सारे अटैक्स का जो टारगेट होता है वो और कोई नहीं ड्यूक व्हाइट टाइगर होता है। तो युहाओ तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर इसके साथ शेयर करने लगता है जिससे उसे क्लियर दिख जाता है कि काफी सारे अटैक्स उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और यह अब समझ भी जाता है कि अब इसे क्या करना है, इसलिए ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल रिंग्स के साथ साथ अपनी सोल पावर भी काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करता है और काफी सारे अटैक्स इन अटैक्स के ऊपर करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके पीछे वाकई में एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे होते हैं। और जब दाइहा आगे बढ़ रहा होता है अचानक से उसके आगे ग्रीन बीन गिरती है जिसकी वजह से वो एक जोन सा बन गया होता है जिसके अंदर दाइहा आ गया होता है। और इस चीज को देख के यहाँ काफी जोर से चिल्लाते हुए इसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, लेकिन दाई हुआ और उसके साथी कुछ भी कर पाते उससे पहले ही ऊपर से काफी सारे अटैक्स उनके ऊपर गिरने लगते हैं। तो इस चीज को देख के दाई हुआ तुरंत ही एक इनविंसिबल शील्ड को एक्वेट कर देता है जिसकी मदद से यह इन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा होता है। और इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी हैरान होते हैं और मन में कहता है इन्होंने तो कितने बड़े बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है और ये पक्का इस चीज को लेके काफी दृढ़ होंगे। लेकिन तभी माउंटेन पे काफी तगड़े ब्लास्ट होते हैं और उनके फट टूट के नीचे गिरने लगते हैं इन सभी के ऊपर। तो इस चीज को देख के एक सैनिक चिल्लाते हुए कहता है माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गया है और इन सभी लोगों के ऊपर काफी बड़े बड़े भाटे गिरने लगते हैं। तो कोई काफी सारे अटैक्स एक साथ करके इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक साथ इतने सारे अटैक्स करने वाला और कोई नहीं दाई हुआ होता है। और इसे ऐसा करते देख युहाओ मन में कहता है ये बंदा सच में अपने साथियों के लिए कुछ भी कर सकता है और जाहिर सी बात है कि यह बच के यहाँ से जा सकता था, लेकिन यह नहीं गया। और जब दाई हाउ सभी की मदद कर रहा होता है तो एक सैनिक कहता है ड्यूक प्लीज आप यहाँ से चले जाए और आप हमारी चिंता मत करिए, हमारा जो होना होगा वो हो जाएगा। जिस पर दाई हुआ कहता है ये बकवास करना बंद करो, जल्दी से सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करो और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और क्योंकि तुम लोग मेरे वॉरियर्स हो इसलिए मैं तुम में से किसी को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और तभी हम आसमान में काफी सारे अटैक्स को इनकी तरफ आते हुए देखते हैं जिन्हें देख के युहाओ समझ जाता है ये हाई पावर वाले एक्सप्लोसिव सोल टूल्स हैं। और इतने खतरनाक अटैक्स को अपनी तरफ आते देख व्हाइट टाइगर डी को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये तुरंत ही सभी से कहता है व्हाइट टाइगर गार्ड्स मेरे ऑर्डर को सुनो, जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ और अपनी जान बचा के वापस लौट जाओ। और इतना कह के दाई हुआ भी अपने अटैक्स को तैयार करके आगे बढ़ने लगता है इन सारे अटैक्स का अकेले ही सामना करने के लिए। और दाई हुआ को ऐसा करता देख युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और जब ये सभी सैनिक यहाँ से लौट रहे होते हैं तो रास्ते में इन लोगों को इनका रास्ता बंद मिलता है। तो ये सैनिक सनमन एम्पायर के लोगों को गाली देते हुए कहते हैं इस सनमन एम्पायर ने तो हमारे लौटने के रास्ते को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तभी एक बंदा कहता है मेरे भाई लोग आप सभी ने भी यह चीज देख ही ली होगी कि ड्यूक हमारी खातिर यहाँ पे रुके हैं और अगर यहाँ पे हमारी बात नहीं होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह कब का यहाँ से निकल गए होते और सरवाइव कर लेते। और हर एक सेकंड के साथ हम व्हाइट टाइगर ड्यूक को मौत के गड्ढे में धकेल रहे हैं और हर एक पल के साथ उनके ऊपर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब जब हमने व्हाइट टाइगर के बॉडीगार्ड के रूप में ज्वाइन किया है इसलिए हम में से हर एक को ड्यूक के प्रति लॉयल रहना होगा और मैं तुम में से किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो तुम लोग हमेशा मेरे गुड ब्रदर रहोगे। जिसके बाद ये बंदा वापस से लौट के आते हुए कहता है लॉर्ड ड्यूक प्लीज आप केयरफुल रहिए। जिसके बाद ये देखते देखते सभी लोग वापस से लौट के आने लगते हैं। और इस चीज को देख के दाई हुआ और युहाओ ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं आखिर ये कमीना जान क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर दाई हुआ युहाओ से कहता है जल्दी से जाकर उन सभी को रोको। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सभी ही दाई हुआ के पास आ जाते हैं और ये कहते हैं लॉर्ड प्लीज आप जल्दी से यहाँ से चले जाए और हम आपकी सेफ्टी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। जिस पर दाई हुआ कहता है अगर तुम्हें लोगों को इतनी ही दया आ रही तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और इन सारी चीज को देख के दाई हुआ बिन भी काफी ज्यादा हैरान होता और ये पुरानी बात को याद करता है
जब इसके फादर ने कहा था कि हर एक व्हाइट टाइगर गार्ड कंट्री के लिए काफी ज्यादा लॉयल होता है, इसलिए तुम दोनों ब्रदर्स को भी उनकी तरह ही होना होगा। और तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक अपनी किसी तरीके की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ये अपनी पावर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक या किसी चीज को तैयार करता है और ये देखते देखते काफी बड़ी हो जाती है। और यह जो भी चीज होती है ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, क्योंकि इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इस चीज को लेके दाई हुआ भी कुछ करने वाला होता है और दाई हुआ का ये जो वेपन अटैक होता है ये सन मून डिवाइन नीडल होता है, जिसे दाई हुआ अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा होता है और इसकी मदद से यह ओनेसिस को ढूंढ निकालता है जो कि चिपकी से मारने की कोशिश कर रहे थे। और इस सन मून डिवाइन नीडल ने अपने टारगेट को ढूंढ लिया होता है, जो कि कुल मिलाकर 13 दुश्मन होते हैं, जिनमें से 4 टाइटल लो लेवल के होते हैं और 4 सोल लो, जबकि बाकी के 4 सोल सेंट होते हैं। और ये सन मून डिवाइन नीडल शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और दाई हुआ मन में कहता है मेरी जो सोल पावर है वो काफी तेजी से कंज्यूम हो रही है। और तभी सन मून डिवाइन नीडल की लाइट इन सभी एनिमी के ऊपर गिरती है और इस चीज को देखकर ये सभी ही काफी हैरान होते हैं। और इनमें से एक कहता है आखिर ये अचानक से क्या हुआ और आखिर क्यों उनके पास डिवाइन नीडल है और क्या ये स्टार्स का डलो हो सकता है। जिस पर इसका साथी कहता है नामुमकिन है, ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है कि स्टार्स का आइडोलो हमें धोखा दे और हमारी जो इन्विंसन शील्ड है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए चलो लौट के वापस से अपने प्लान को तैयार करते हैं। जिसके बाद ये सभी ही अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं और तभी यहाँ पे हुआ युहाओ आ जाता है जो कि स्नो एम्प्रेस को बाहर बुला लेता है और हमें काफी समय बाद लिटिल स्नो एम्प्रेस देखने को मिलती है और ये तुरंत अपनी स्नो की पावर से सभी को उड़ाने लगती है और ये देखते देखते अपनी स्नो पावर के अंदर सभी को जकड़ लेती है और बारी बारी करके यहाँ पे सभी लोग ही मरने लगते हैं। लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बच गया होता है, जिससे युहाओ ने ही बचाया होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे कुछ जने और आ जाते हैं जिनसे ये लोग काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं और यहाँ पे वापस से काफी खतरनाक तरीके से खून खराबा चालू हो जाता है। जबकि इस तरफ युहाओ को अभी भी काफी परेशानी हो रही होती है और यह कहता है नहीं, मुझे और भी ज्यादा तेज होना होगा। और इन्हें देख के युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर ये किस तरीके के सोल्जर्स हैं। और वैसे तो यह व्हाइट टाइगर ड्यूक को चिल्ला के केयरफुल रहने के लिए कह सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय इन लोगों ने तो अपने आप का ही बलिदान दे दिया। जिसके बाद हम यहाँ पे काफी सारे लोगों को पड़े हुए देखते हैं और युहाओ कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब भी इनमें से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं या फिर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है डक, व्हाइट टाइगर का जान का खतरा खत्म हो गया है और इसी के साथ ये जो डीप एडवेंचर है ये भी खत्म होता है और अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि तुम लोग सीधे इन डेप्थ एडवेंचर को स्किप कर दो या फिर इसके बजाय फुल रिकवरी भी चूज कर सकते हो। और जो फुल रिकवरी है वो पूरी तरीके से किसी को भी हील कर सकती है, फिर वह चाहे कोई मरावा भी क्यों ना हो। और पूरी तरीके से रिकवर होने में 15 मिनट से भी कम का समय लगेगा। इसलिए अगर तुम फुल रिकवरी चूज करते हो तो तुम्हें एक और डीप एडवेंचर का सामना करना होगा। इसलिए जल्दी डिसीजन लो कि आखिर तुम क्या चूज करोगे। और इस चीज को सुन के युहाओ काफी खुश होता है और यह कहता है क्या सच में ये पॉसिबल है? अगर ये सच में अब भी पॉसिबल है तो मैं बेशक फुल रिकवरी ही चूज करूंगा। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है ठीक है। व्हाइट टाइगर गार्ड को एक मौका दिया जाता है पूरी तरीके से रिकवर करने का। हम उसी मिस्टीरियस आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि तो तुम्हें एक और डीप एडवेंचर का सामना करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें एक नया डीप एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना होगा। और तभी यहाँ पे कोई कहता है क्या तुम सभी ही ठीक हो? और ये गार्ड्स कहते हैं हमने एक चमत्कार देखा जिसमें डिवाइन लाइट के अंदर हम सभी की सीरियल इंजरी तुरंत ही हील हो गई और जो हमारी पहले हड्डियां टूट गई थी वो भी एकदम ठीक हो गई। और इस चीज को सुनकर दाई हुआ भी काफी हैरान होते हैं और ये कहता है क्या सच में कुछ ऐसा भी हो सकता है? और जब वो युवा और डोंगर एक नई जगह आ गए तो युवा काफी हैरान होता है। तो डोंगर इससे पूछती है अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो युहाओ अपना माथा पकड़ के परेशान होते हुए कहता है जो सन मून डिवाइन नीरल थी वो तो व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास ही रह गई और वो तो एक टॉप लेवल 9 सोल टूल था और वो सोल टूल तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ तक कि उससे तो एक हाइपर डलो भी डर जाए। तो डोंगर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है तुम्हारा दिल तो टूट ही गया होगा। और युहाओ उदास होते हुए कहता है अब मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो डोंगर इसकी ऐसी हालत को देख के हंसते हुए कहती है कम से कम वो किसी बाहरी के हाथ में तो नहीं गया ना। और इस चीज को सुन के युहाओ सोचते हुए मन में कहता है नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा कहता है ये डीप एडवेंचर शुरू होता है और इसमें तुम्हें किसी को बचाना है।
जिनकी कर्ट लोकेशन मिंगू सिटी के वेस्ट में है, और बीबी और जू सांस ये दोनों ही उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इन दोनों को ही खतरे से बचा के वेस्टर्न माउंटेन्स में लौटना है, और अगर तुम लोग फेल होते हो तो सजा मौत मिलेगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, धत्रे की ऐसा लगता है कि ब्रदर बीबी और जू सांसी का जो डीप एडवेंचर है वो मिंगू के अंदर ही हो रहा है, और वैसे तो हमें उन्हें बचाना है, लेकिन इसने हमें उनकी एग्जिट लोकेशन नहीं बताई है, इसलिए हमें सबसे पहले उन्हीं को ही ढूंढना होगा। हालांकि अब मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो यंग लव केयरिंग वैली का जो ऑरा मुझ पर प्रेशर डाल रहा था वह काफी हद तक कम हो गया है, और यहाँ तक कि वैसे यह मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अब भी एक पर्सन है जो कि इसमें मेरी मदद कर सकता है। तो इस चीज को सुनकर डोंगर काफी हैरान होती है और ये कहती है, क्या सच में कोई और भी है? और तभी युहाओ इस लड़की को अपने डमी प्लैनेट से बाहर निकालता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है, एविल सोल मास्टर, तुम तो एक नंबर के झूठे हो, और तुमने तो मुझे झांसा देख के कितने लंबे समय तक लॉक करके रखा है, तो आखिर मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी चाहिए? और इसके इतने गुस्से को देखकर युहाओ भी काफी हैरान होता है। तो डोंगर इसे देख के मुस्कुराते हुए कहती है, क्या ये वही लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जबकि इस गोल्डन हेयर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? और तभी युहाओ और डोंगर का हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, डोंगर अब भी हमारे पास थोड़ा सा समय है, इसलिए जल्दी चलो। और फिर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो ये लड़की भड़कते हुए कहती है, हे साफ साफ बोलो, आखिर तुम क्या कह रहे हो? और तभी अचानक से युहाओ अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, और इस चीज को देखकर ये लड़की काफी हैरान होती है। मन में कहती है, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो कितनी पावरफुल है। और ये लड़की भी युहाओ के साथ साथ इस पूरे एरिया को काफी बड़े स्केल पर देख पा रही होती है। और युहाओ काफी सीरियस होते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द ब्रदर बीबी को बचाना ही होगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन ज्यादा खास नहीं है। जिसके बाद हमें बीबी का ब्लू टायरेंट क्लॉक कटा हुआ दिखाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि बीबी का लड़ाई के दौरान एक हाथ कट चुका है। हम देखते हैं कि ये लड़की हो युहाओ की तरफ देख के सोचती है, आखिर ये अब भी कैसे एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है? ये तो एक मंस्टर है, और इसकी वो ग्रे सोल रिंग तो काफी अजीब है, और आखिर यह ऐसा क्यों है? और जब युहाओ यहाँ से जा रहा होता है तब ये येगी को अपने पास बुलाता है और इसे फॉलो करने के लिए कहता है, और यह भी कहता है यह इससे 10 मीटर से ज्यादा दूर ना जाए। और इस चीज को सुन के ये लड़की भी काफी हैरान होती है और ये कहती है, क्या यह मिंगू है? जिस पर युहाओ इसे काफी प्यारा सा जवाब देते हुए कहता है, शट अप। जिस पर ये थोड़े गुस्से के साथ धीरे से कहती है, अगर तुम मुझसे शांत होने के लिए कहोगे तभी तो मैं शांत रहूंगी ना। और तभी इसे कोई यहाँ पे आते हुए दिखता है, तो ये तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और इन लोगों को देख के ये काफी हैरान परेशान होती है। लेकिन ये देखती है ये जो लोग हैं इसके ऊपर बिना ध्यान दिए यहाँ से जा रहे हैं, और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अभी यहाँ पे ये क्या हुआ। और इसे पता चल जाता है कि सिनेमून एम्पायर के ये जो ट्रूप्स हैं ये लोग इसे नहीं देख पाए हैं, और हम तो अभी इनके काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन बिल्कुल भी इन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। और तभी इसका ध्यान युहाओ और डोंगर पे जाता है, जो कि काफी तेजी से यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। तो ये भी तुरंत ही उन लोगों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। जिसके बाद में बीबी और जू सांसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ से इनके ऊपर फायरिंग की जा रही होती है, जिन्हें रोकने में अब जू सांसी को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। जबकि बीबी भी कवर लेकर छिपा हुआ होता है और ये कहता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं जितना ज्यादा लड़ रहा हूँ उतना ही ज्यादा मैं कमजोर भी होता जा रहा हूँ। जिस पर जू सांसी कहता है, ये लोग बिल्कुल भी अपनी सोल पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी नहीं तो बाद में हमारी सोल पावर खत्म हो जाएगी और हम लोग इनके प्लान के अनुसार यहीं पे मारे जाएंगे। जिस पर बीबी गुस्से से कहता है, धत तेरी की अगर मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में होता तो शायद हम यहाँ से बच के निकल पाते। और तभी अचानक से हम आसमान में आए अफवाह को देखते हैं, जो कि इन दोनों के ऊपर ही काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। और इसे देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसे देख के बीबी कहता है, ये तो सैतो के सोल टूल के जैसा ही है ना, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमको भी इसका स्वाद चखना पड़ेगा। जबकि जू संशी मुस्कुराते हुए कहता है, बीबी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे मारे जाओ, और नान को बता देना कि मैं अब और ज्यादा उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, और प्लीज तुम उसकी मदद करना किसी अच्छे बंदे को ढूंढने में जिससे कि वो उसके साथ शादी कर सके। और फिर जू सांसी चिल्लाते हुए कहता है, मैं इन्हें ब्लॉक करता हूँ, और अब जब इनका हमारे ऊपर ध्यान नहीं है तो जल्दी से इनके घेराबंदी से तुम बाहर निकल जाओ। जिस पर बीबी परेशान होते हुए कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारे पास तो थोड़ी सी ही एबिलिटी है, तो क्या तब भी तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करना चाहते हो? लेकिन सबसे बेहतर यही होगा कि तुम ही जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ,
क्योंकि तुम्हारे पास जो टर्टल शेल है उसके दम पे तुम्हारे यहाँ से बच के निकलने की ज्यादा चांसेस हैं। जिस पर जू सांसी इन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, और नान का और मेरा तो सफर यही तक ही था, इसलिए अगर यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तब भी वह ज्यादा उदास नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें अब भी टांगिया को बचाना है। और क्या तुमने सोचा है कि टांगिया क्या करेगी अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो? तो इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये जो आई ऑफ फियर है ये करीब करीब पूरी तरीके से चार्ज हो गई है। और अब बीबी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया होता है और तभी अचानक से इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से और बाहर निकलने लगता है। और बीबी के अंदर से इतनी ज्यादा सोल पावर को निकलता देख ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं, ये तो कितना ज्यादा स्ट्रांग किलिंग ऑरा है, क्या हम लोग किसी सोल वालों से लड़ रहे हैं? नहीं, ये क्लियर अपनी सोल पावर को बंद कर रहा है। और ऐसा करते हुए बीबी आगे जाते हुए इसे जाने का इशारा करता है। इसका मतलब यह है कि बीबी यहाँ पे अपना सेक्रीफाइस करके जू सांसी को मौका देगा यहाँ से जाने के लिए। और इसी वजह से जूस हंसी यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बीबी कमीने कहीं के, जबकि सिर्फ जो बंदा आए और फर को कंट्रोल कर रहा था ये खुश होते हुए कहता है, आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई और आखिर अब मुझे ये मौत का खेल किसके साथ शुरू करना चाहिए? चलो इस खेल को इस लाल बालों वाले के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये नीले बालों वाला जो है ये तो अपनी सोल पावर को बंद कर रहा है, इसलिए इसे थोड़ी और देर तक बंद करने देते हैं। और मैंने सुना है कि शेरक की लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर होती हैं और ये बंदा आई ऑफ फियर से अटैक करता उससे पहले ही कोई इसकी खोपड़ी को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। और इस चीज के देख के इसके पीछे वाला बंदा भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।